और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की होगी। आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। छठ व्रती आज नहाय खाए के साथ व्रत का संकल्प लेती हैं और आज से ही 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत होती है और आज के दिन गंगा घाट पर व्रतियों की भीड़ भी देखने को मिलती है। इसी खबर पर हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, आपके पीछे मुझे छठ व्रती नजर आ रही है, बिना देरी उनसे ही बात करिए और इस महापर्व यानी कि लोक आस्था के महापर्व छठ के बारे में विशेष जानकारियां लीजिए। यदि इस लोक आस्था की महापर्व छठ की बात करें तो नहाय खाए के साथ आज इसकी शुरुआत हो गई है और 4 दिवसीय इस महाअनुष्ठान में जो छठ व्रती हैं पूरे परिवार के साथ लोग शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं लालपुर पे हम एक घर पे मौजूद हैं जहां पे जो छठ व्रती हैं वे अपने पूरे परिवार के साथ इस महाअनुष्ठान की आज से शुरुआत किए हैं। हालांकि दूसरी तरफ आपको दिखलाएंगे जो आज का विशेष महत्व है, जो कद्दू भात है या फिर जो है, उन सारी चीजों की तैयारी हो गई है और थोड़ी ही देर में जो छठ व्रती हैं वे इस प्रसाद को ग्रहण कर आज इसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि यदि इस महापर्व को देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4 दिनों तक यह पर्व चलता है। लोग अपने परिवार के साथ शामिल होते हैं और पूरा परिवार मिलजुल कर इस त्योहार को मनाता है। हालांकि कहा जाए तो इस पर्व में जो बाहर रहते हैं, इस परिवार के भी कई ऐसे सदस्य हैं जो यूएसए, यूके या फिर बैंगलोर बाहर रहते हैं, पर इस पर्व में अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और इस महाअनुष्ठान में शामिल होते हैं। छठ व्रतियों से ही इसकी शुरुआत करते हैं। यदि आज के दिन की शुरुआत की बात करें तो आज जो नहाय खाए है इसके साथ इसकी शुरुआत हुई है। आज क्या क्या आप लोग अनुष्ठान करते हैं? आज पहले हम लोग सुबह जैसे नहा करके सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, छठी मैया को याद करते हैं, आह्वान करते हैं कि आज से हम ये व्रत शुरू करने जा रहे हैं। निर्विघ्न हमारा ये व्रत 4 दिन का ये अच्छे से पूरा हो जाए। और उनको जल चढ़ाने के बाद हम लोग खाना बनाते हैं, चावल, चने की दाल, कद्दू का सब्जी और कंदे का सब्जी, केले का भुजिया। ये बनाने के बाद गेहूं चुनने के बाद अब पूजा करेंगे, नीचे पूजा करेंगे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। पूरा परिवार एक साथ इस छठ महापर्व में जुटता है, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग काफी सालों से हम लोग हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं कि कब छठ पर्व आए, क्योंकि एक तो इंतजार छठ का भी रहता है, उसके साथ ये भी लगा रहता है कि मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे बच्चे सब बाहर जो रहते हैं सभी इकट्ठे होंगे। हम लोग एक तरह से इंजॉयमेंट भी हो जाता है और महापर्व है तो वो भी हो ही जाता है सेलिब्रेट। परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जो यूके, बैंगलोर और अन्य जगहों से आज पहुंचे। कतर से भी आज मेरा बेटा कतर से भी आ रहा है, दूर से ही आ रहा है। छठ के माने पर्व के चलते में बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार भी है, जितना छठ का इंतजार है उतना कोई चीज का इंतजार तो नहीं रहता है साल भर। माता जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं। यदि छठ पर्व की बात करें तो कितना खुशी जो होता है इस पर्व में लगता है? परिवार बहुत खुशी लगता है। ये मेरा पोता यूके से आया है। पोता से भी बात कर लेते हैं। तो सालों भर इस त्योहार का इंतजार होता है? नहीं, डेफिनेटली वो तो रहता ही है। क्योंकि छठ फेस्टिवल ऐसा इतना बड़ा महापर्व है जो सिखाता है डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस। एंड इनफैक्ट फिर बाकी फैमिली से भी मिलना हो जाता है। तो हम लोग तो इतनी दूर रहते हैं तो एक यही टाइम रहता है कि जब घर जाएं, रिश्तेदारों से मिलें, माँ बाप से मिलें और फिर ये फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करें। और भी फेस्टिवल है बट ये एक फेस्टिवल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्या कहेंगे, कितना खास होता है? बहुत खास। हम लोग जैसे हैदराबाद में कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में भी बोलने पे कि छठ में जाना है तो कोई भी मना नहीं करेगा। इतना महापर्व है, सब इस बारे में जानता है, सब बोलते जरूर इसमें जरूर छुट्टी मिलेगी, आप लोग जरूर जाइए, अपने घर जाइए। सब साथ में रहते हैं, सब पूरा परिवार का मौका मिलता है सबके साथ मिलने का। बहुत पूरा परिवार एक साथ इस पर्व में जुटता है, कितना दिल को सुकून मिलता है। जैसा कि आप लोग हम लोग सबको जानते हैं कि ये लोक आस्था का महापर्व है और ये एक अनुष्ठान नहीं, महाअनुष्ठान है, जिसमें कि परिवार के सभी लोगों का एकजुटता रहता है और समान भागीदारी होती है, जिसमें सारे लोग की एकजुटता रहती है और सभी लोग की समान भागीदारी रहती है। किसी एक के
सहयोग से ये नहीं होने वाला है। ये पूरे परिवार के सहयोग से ये महापर्व हम लोग मनाते हैं और ये ऐसा एक पर्व है जो कि पूरे माहौल को शुद्ध कर देता है, पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। एक अजीब सा वातावरण होता है जिसमें कि आप अपने आप को बहुत ही अंदर से आप महसूस करते हैं कि एकदम शुद्धता का वातावरण रहे। छठ पर्व हो और छठ का गीत ना हो तो शायद छठ अधूरा रहेगा। तो जो छठ व्रती हैं उन्हीं से चाहेंगे कि जो छठ का गीत है इनके द्वारा कुछ 2-4 लाइन जो हैं छठ के गाए जाए। चारि पहर हम जल थल सेवलु, चारि पहर हम जल थल सेवलु, सेवलु शरण तोहार, छठी मैया दर्शन दे अपन, अपना ले मांगिला सिर के सिंदूरवा, अपना मांगिला सिर के सिंदूरवा, जन्म जन्म यही आत, छठी मैया दर्शन दे अपन, रून की झुन की बेटी मांगिला, रून की झुन की बेटी मांगिला, पढ़ला पंडित दमाद, छठी मैया दर्शन दे अपन, घोड़ा में चढ़न को बेटा मांगिला, घोड़ा में चढ़न को बेटा मांगिला, भनसा बैठन को पूतो, छठी मैया दर्शन दी, पढ़ल लिखल पूतो, छठी मैया वाली पूतो चाहिए। तो कहा जाता है कि छठ में छठी मैया से जो भी मनोकामना रखी जाती है माता पूर्ण करती है, तो इस बार भी माता के सामने आप लोग अपनी अर्जी लगाएंगे? एकदम एकदम, क्यों नहीं लगाएंगे, लगाना ही है और पूर्ण होता ही है। इनका कृपा ही इतना ज्यादा है ना कि जो भी ध्यान पूर्वक मांगिए आपको पूरा होगा। इनका महिमा इतना ज्यादा है, हाँ, बहुत शब्दों से बयान नहीं है, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जो परिवार है, छठी मैया का जयकारा लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरा परिवार इस छठ के अवसर पर जुटे हैं अपने घर पे। कई जो यूके से पहुंचे हैं, कई बेंगलोर से और कई बातचीत की छठ व्रती से, उनके पूरे परिवार वालों से, और जो बाहर विदेश से आए हैं। इसी वजह से इसे महापर्व कहा गया कि इस पर्व में सम्मिलित होने और खुशियों की परिवार के साथ बांटने के लिए ये दूर दराज से पहुंच रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए कि आज से नहाय खाए की शुरुआत के साथ ऐसी ही तस्वीरें आज पूरे बिहार झारखंड में नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।